अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान शरीफ की इस आयत में अल्लाह वाहिगुरु का जो फरमान है कि तुम सलात को कायम करो और ज़कात दो। कुरान में जहाँ भी नमाज का ज़िक्र आया, नमाज़ पढ़ो, तो साथ में जो है ज़कात का भी ज़िक्र आया, ज़कात देना। और इसी को मोहतरम नाज़रीन किराम, आइए देखते हैं इस सलात, नमाज और ज़कात को बाबा गुरु नानक अपने अक़वाल की रोशनी में क्या फ़रमाते हैं। क्या शब्द आया ज़कात के ताल्लुक़ से। सिख मज़हब के 3 वसूलों में से एक वसूल है वंड चखना, जिसको कहा गया वो हकीकत में वंड चखना क्या है, मिल बांट के खाना। हम देखते हैं सिख मज़हब में जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अपना 10वां हिस्सा गुरुद्वारा, गुरु के दरबार में देते हैं, और जो है जिसमें लंगर का एहतमाम होता है, लोग मिल बांट के खाते हैं। ये तरीक़ा, ये वसूल नया वसूल नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल पहले ये इस्लाम का ही वसूल है। वंड चखना बोले तो ज़कात उर्दू ज़बान में कहा गया, यानी जो साहिब इस्तिताअत हैं उनके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया कि तुम ज़कात अदा करो, गरीबों को देने का हुक्म। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की जो वीडियो है जिसका उन्वान है कि बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में ज़कात की तालीम या ज़कात की अहमियत। तो नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका जो है खुश आमदीद है, और हमारी इस वीडियो को बराबर आप देखते आए, इंशाअल्लाह आगे भी देखेंगे, क्योंकि आप इत्तिहाद के पैगाम को सुनने और समझने वाले हैं। तो अमन आलम चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप इत्तिहाद के पैगाम को लोगों के सामने आप भी पेश करने वाले बने, ताकि हिंदुस्तान अमन व शांति का गहवारा बने। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में ज़कात की तालीम या ज़कात की अहमियत। बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, घाल खाए कुछ हतो दे, नानक राह पछाने से। हवाला गुरु ग्रंथ साहब महल्ला सारंग सफ़ा नंबर 1229 में आप फरमाते हैं, वही लोग खुदा के रास्ते को पहचान सकते हैं जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से गरीबों का हिस्सा निकालते हैं और उनकी मदद करते हैं, सब कुछ खुद ही हज़म नहीं कर जाते। यहाँ पर बाबा गुरु नानक जो फरमाते हैं कि वही लोग खुदा के रास्ते को पहचान सकते हैं, क्योंकि खुदा का रास्ता पहचानना इतना आसान नहीं है। नेकी को पहुँचना इतना, एक इंसान जो है बग़ैर क़ुरबानी दिए नेकी को नहीं पहुँच सकता। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये सिर्फ एक ज़बान अलग है, अगर उसको जो है तत्बीक देंगे गुरुमुखी ज़बान या अरबी ज़बान, उर्दू ज़बान, तो एक ही दिख के आता। बाबा गुरु नानक यहाँ फरमाते हैं कि वही लोग खुदा के रास्ते को पहचान सकते हैं जो लोग अपनी मेहनत की कमाई गरीबों में तकसीम करते हैं। यानी इंसान अगर नेकी को पहुँचना चाहता है तो वो उसको कुर्बानी देने का हुक्म बाबा गुरु नानक फरमाते हैं। और इसका ज़िक्र कुरान कहता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक़्त तक बिर यानी नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ कुर्बान नहीं करते। अब कुर्बान किसके लिए करना है? क्या किसी मुल्क के लिए या किसी इंसान के लिए? नहीं, बल्कि अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा के धर्म, उसके दीन के लिए कुर्बानी देना है। जिसने हमको पैदा किया, कायनात को बनाया, इस कायनात की रचना किया, तमाम ज़मीन व आसमान को बनाया, उसके लिए जो है हमको कुर्बानी देना, उसके लिए जो है अपनी तमाम चीज़ों को, सलाहियतों को कुर्बान करना है, तब जाके जो हम अल्लाह के रास्ते को या उस तक पहुंच सकते हैं।
अब कुर्बानी कैसा देना? जो मालदार हैं, जो साहिब इस्तात हैं, वो तुम अपने सामने देख रहे हो कि एक गरीब मोहताज बेकस मजबूर है, तुम अपने माल से जो है अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा निकालकर तुम उसके ऊपर सर्फ करो, खर्च करो। तो ये ज़कात की तालीम, ये तरीक़ा, ये वसूल इस्लाम का वसूल है, जो आज बाबा गुरु नानक जो है इसमें अपनी किताब गुरु ग्रंथ साहब 12 सफ़ा नंबर 1229 में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो है, जो नेक लोग रहते हैं, खर्च करने वाले, तो वो ख़ुद अपने ऊपर हज़म नहीं करते। उनको जो है अंदर एक ऐसी कैफियत है कि वो कमाने के बाद वो ज़रूर अल्लाह के नाम पर उसके बंदों के लिए जो है खर्च करते हैं, वो खुद हज़म नहीं करते। आगे बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, देवे विलादे रज़ाए खुदाए, होता ना रखे अकेला न खाए, तहकीक दिलदानी वही बहश्त जाए। जन्म साकी भाई बाला सफ़ा नंबर 185, जन्म साकी भाई मुनी सिंह सफ़ा नंबर 324। आप फरमाते हैं, जो लोग अपनी कमाई में खुदा को राज़ी और खुश करने के लिए गरीबों का हिस्सा अदा करते हैं और ख़ुद अकेले नहीं खा जाते, वही लोग बहश्त के वारिस होंगे। यहाँ पर गुरु नानक आप जो है उनकी तारीफ़ करें कि जो इंसान रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए अपनी कमाई का हिस्सा जो है गरीबों के ऊपर सर्फ करते हैं, गरीब अपनी कमाई का हिस्से में गरीबों का भी हिस्सा रखते हैं, उनको दे देते हैं, वही लोग जो है बहश्त के वारिस होंगे। इंसान की दौलत, इंसान अगर लाख कमा ले, गुरु नानक का बोलने का मकसद, आपका फरमान का मकसद है कि तुम लाख कमा लो, जमा कर लो, लेकिन तुम्हारा जमा किया हुआ माल तुमको जन्नत का वारिस नहीं बना सकता। तुम्हारा जमा किया हुआ माल जो है, तुम रज़ाए इलाही तक नहीं पहुँच सकते। रज़ाए इलाही को वही इंसान पहुँचा सकता है, देवे विलादे रज़ाए खुदाए, वही इंसान जो है अल्लाह की रज़ा को पहुँच सकता, जो अपने कमाई के हिस्से में अपने जो है भाई का हिस्सा अदा करे, अपनी कमाई, मेहनत की कमाई से जो है तुम जो है गरीबों पर जो है सर्फ करो, और वही इंसान जो है बहश्त जन्नत को पा सकता है, जो ज़कात अदा करते हैं, जो है लोगों में भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं, जो धर्म के मातहत, उसूल के मातहत अपना माल का हिस्सा जो है लोगों के ऊपर निकालते हैं, वही बहश्त के वारिस होंगे। आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पे कबूल ज़कात सो देवे आप कमाई। तवारीख़ खालिसा में फरमाते हैं, वही ज़कात कबूल होती है जो इंसान उसके फ़रीज़ा को समझकर खुद ब खुद अदा करे, वही ज़कात कबूल होगी। जो तुम अपनी ये समझो कि ये तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, तुम मजबूरी में नहीं, तुम जो है एकदम लाचार होकर नहीं, बल्कि तुम ये समझो खुशी से तुम अदा करो, वही तुम्हारी ज़कात, वही कुर्बानी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। ये नहीं कि एक मोहताज था और उसको देना ज़रूरी दे दिए, ऐसा नहीं। तुम अपने ऊपर ये लागू कर लो, तुम्हारा जो है ये अल्लाह का वसूल, ये ईश्वर वाहे गुरु का कानून कह रहा है कि ज़कात अदा करो और ख़ुशी से अदा करो, तो जाके तुम्हारी ज़कात कबूल होगी, तुम्हारा माल सर्फ किया हुआ कबूल होगा, तुम्हारा दान दिया हुआ कबूल होगा, जब तुम खुशी से अदा करोगे। इसीलिए बाबा गुरु नानक फरमाते हैं तवारीख़ गुरु खालसा में, पियो कबूल ज़कात सो देवे आप कमाई। जो आपने जो कमाया वो खुशी से तुम जो है ज़कात दो, तब जाके अल्लाह के पास काबिल कबूल है। आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, लानत बर से तिन्हा जो ज़कात न कढ़े माल, धक्का पुंदा ग़ैबदा होना सब जवाल। जन्म साकी भाई बाला सफ़ा नंबर 25, जन्म साकी भाई मुनी सिंह सफ़ा नंबर 99 में आप फरमाते हैं। इस पंथी में, इस शब्द में, इस वाणी में बाबा गुरु नानक अब तक जो है वाणियों में बाबा गुरु नानक ज़कात की तारीफ़ या ज़कात देने वालों की तारीफ़ करते आए, लेकिन इस पंथी, इस शब्द वाणी में जो है बाबा गुरु नानक जो है एक वईद भी सुना रहे हैं उन लोगों को जो ज़कात नहीं देते। आप फरमाते हैं, लानत बर से तिन्हा जो ज़कात न कढ़े माल। जिस तरीके से आपने नमाज के ताल्लुक़ से आप फरमाया, लानत बर से तिन्हा जो तर्क नमाज करे, लानत उस पर है जो नमाज तर्क करते हैं। तो इसी तरीके से आप फरमाते हैं, लानत उस पर है जो ज़कात नहीं देते, धक्का पौंदा ग़ैबदा होना सब जवाल। ऐसा धक्का लगेगा
ऐसी कोई आफत आएगी अगर तुम ज़कात नहीं दिए तो धक्का पुंदा गैब दा होना सब जवाल, ऐसा धक्का, ऐसी आफत, ऐसी बला आएगी अल्लाह की तरफ से कि पूरा माल तुम्हारा जो है ज़ाय हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा माल हिफ्ज़ व अमान में रहे, तुम्हारे पास रहे और तुम उससे फैज़याब हो सको, उससे इत्मीनान हासिल करो, तो ज़रूरी है उसका हिस्सा तुम ज़कात बना कर लो, अदा करो, तब जाके तुम कामयाब हो जाओगे। अगर अदा नहीं करे तो बकौल बाबा गुरु नानक के कि तुम पर जो है अल्लाह की तरफ से लानत आएगी और आफत ऐसी बलियात लगेगी, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि पूरे माल जो है ज़ाय हो गए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसके बाद इसका वीडियो आगे लेकर आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।